तो कुछ लोग जो बोल रहे थे कि सर ऑक्सीजन बैलेंस वाला जो टॉपिक था समझ में नहीं आया था, तो क्या बताना बता दीजिए जैसा भी है, या फिर मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ाया था, 3-3 बार बताया था कि जहाँ नहीं समझ में आया बोला दोबारा से एक बार करवाया था। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके फटाफट से, ठीक है। फिर अपना रेगुलर क्लास भी स्टार्ट करना है हमको। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस था। ऑक्सीजन बैलेंस में क्या समझा था हमने सर? एक तो होता क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस हमको बताता है कि एक्सप्लोजिव, जो भी एक्सप्लोजिव आप ब्लास्टिंग में यूज कर रहे हो उसके अंदर में पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं, किसके लिए कि वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो सके, डेटोनेट हो सके। तो उसके लिए, उसके रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं, दैट ये जो चीज है किससे पता चलता है? ऑक्सीजन बैलेंस से पता चलता है, ठीक है। क्या हमको समझ में आता है कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस है मतलब बर्निंग के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाएगा। अगर नेगेटिव ऑक्सीजन है मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कंबशन को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस का मतलब। और ऐसे सिचुएशन में कंबशन इनकम्प्लीट होगा, टॉक्सिक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है। जीरो ऑक्सीजन बैलेंस का मतलब होता है कि बर्न करने के लिए या रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अवेलेबल है, और ये एक बेसिकली आइडियल सिचुएशन होता है। उसके बाद में हमने समझा कि लेट सपोज एक ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने समझा कि लेट सपोज एक कोई एक्सप्लोजिव है, CaHbNc और OD, ऐसा कोई एक्सप्लोजिव है जिसमें कार्बन एटम A है, हाइड्रोजन एटम B है और नाइट्रोजन एटम C है, ऑक्सीजन एटम D है। ये कोई एक्सप्लोजिव हुआ। इस ये बताओ, कल जो बोले थे ऑक्सीजन बैलेंस वाला प्रॉब्लम, अर्जुन आया है? अर्जुन नहीं बोला था दोबारा क्लास करवाने के लिए? एक बार कंफर्म कर देगा। अर्जुन है? तो अर्जुन क्लास में अवेलेबल नहीं है और उनके ही रिक्वेस्ट पे दोबारा क्लास करवाया जा रहा है। तो ये चीज मैं चाह रहा हूं कि क्लासेस हमारे एंड पे कोई कमी नहीं छूटेगा, लेकिन आप थोड़ा तो सिंसियरनेस दिखाइए। कल ही मैंने बताया था कि आपका स्टार्टिंग का जो आधा घंटा 15 मिनट है वो जस्ट काइंड ऑफ डाउट क्लास रहेगा। जो कोई बोल रहा है वो मुझे बोला सर 4 बार मैंने देखा ऑक्सीजन बैलेंस वाला वीडियो लेक्चर को, नहीं समझ में आया। बोला अब 4 बार देखने के बाद नहीं समझ में आया मतलब मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैंने ही बहुत खराब पढ़ाया है कि आपको नहीं समझ में आया। लेकिन अब जब बोला गया है डाउट क्लास, वो खुद गायब है। तो ये बड़ा समस्या वाला चीज है। फिर तो क्या ही बोलूं, बाकी लोग को क्या ही बताना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही रिकॉर्डिंग होना है, जैसा मैंने उसमें बताया वैसे इसके भी रिकॉर्डिंग को आकर के ही देखेगा। उनको डाउट है उनको आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपने इन पे सिंसियरनेस रख लेना है, ठीक है। फैकल्टी भी इंसान है। आगे समझिए, क्या बता रहा था आपको कि ये जो हम एक पल के मान ले केमिकल फॉर्मूला एक्सप्लोजिव का CaHbNcOD है, तो उसमें A का मतलब, B का मतलब, C का मतलब और D का मतलब क्या होता है ये बताया गया। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लोजिव, उस एक्सप्लोजिव के अंदर में जो कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम दिया है, उसको कहीं भी आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है तो कार्बन को आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हाइड्रोजन को H2O वाटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नाइट्रोजन को N2 जो कि नट गैस है उसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा चुपचाप से। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो कार्बन है उसके कंप्लीट कंबशन के लिए उसको 2 ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ती है। सिंपल दिख रहा है, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रहा है, जबकि 2 हाइड्रोजन के लिए हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक हाइड्रोजन के लिए हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दिख रहा है कि एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन को किसमें, H2O में कन्वर्ट होने के लिए हाफ ऑक्सीजन चाहिए। ये सिंपल सा दिख रहा है। ऐसे में यदि हम ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट की बात करें, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहां पे आपको क्लियर कट फिर समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्लोजिव दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, CO2 में, हाफ H2O में और
N2 में, इस तरह से बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम ऑक्सीजन बैलेंस की बात करेंगे तो अवेलेबल ऑक्सीजन कितना था सर? डी ऑक्सीजन अवेलेबल था एक्सप्लोजिव के अंदर में। रिक्वायरमेंट कितना होगा? जो हाइड्रोजन के एटम है, पीछे जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जहां हाइड्रोजन है उसको 0.5 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, और जहां CO2 है वहां पे 2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। सिंपल वही काम आपको कर दिया गया कि अवेलेबल था कितना ऑक्सीजन? डी। अब जब आपको रिएक्शन करवाना है तो H2 जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को H2 में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, तो माइनस कर दिया डी में 0.5 बी को। वैसे ही कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, तो आपने क्या कर दिया? 2a, इसको मल्टीप्लाई कर क्या माइनस कर दिया, तो डी ऑक्सीजन अवेलेबल था लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमको बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या का जरूरत पड़ेगा? 0.5 बी हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, और यहां पे 2a ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। ये बताया गया था आपको। क्लियर है जी बात? चलिए, यहां से भी आप समझ सकते हैं, रिएक्शन से भी अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा, आपको मैंने सिंपल सा बात करा कि जब भी कोई भी एक्सप्लोजिव दिया है उसको सिंपल, जो कार्बन दिख रहा है उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिए, हाइड्रोजन दिख रहा है उसको H2O में कन्वर्ट कर दिए, नाइट्रोजन दिख रहा है उसको N2 में कन्वर्ट कर दिए। इतना सा काम आप कर दीजिएगा। अवेलेबल ऑक्सीजन कितना था? डी था। अब जब हमने ध्यान से देखा तो एक चीज समझ में आया कि इधर कार्बन 1 था और इधर ऑक्सीजन आप 2 लगा रहे हो, इधर कार्बन 1 था, इधर आप ऑक्सीजन 2 लगा रहे हो, मतलब बेसिकली 2a ऑक्सीजन 2 और इधर a, तो कितना? 2a ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही इधर आपका हाइड्रोजन 1 था और इधर आप हाफ ऑक्सीजन लगा रहे हो। हाइड्रोजन के क्या 2 से 2 कट जाएगा, बेसिकली 1 हाइड्रोजन हुआ, लेकिन यहां पे आप इसको अंदर लेके जाओगे तो O/2 0.5 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन के लिए 0.5 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है, बस उसको मैंने माइनस कर दिया। आप पीछे वाले जो भी आपको मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में उससे समझो, चाहे आप डायरेक्ट रिएक्शन समझो, जैसे भी समझो, इस रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, बस ये काम मैंने करवाया। ठीक है, फिर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, एक ट्राई नाइट्रो टॉल्विन का मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, हाँ, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का मैंने एक एग्जांपल लिया था कि इसके लिए, मतलब बेसिकली ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के अंदर में क्या है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, जीरो ऑक्सीजन बैलेंस है, निकालने के लिए बात करा था। तो ऑक्सीजन बैलेंस सिंपल से प्रीवियस जो आपने फॉर्मूला देखा, D माइनस 0.5 B माइनस 2A, हाइड्रोजन के लिए 0.5 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, जबकि कार्बन के लिए 2A ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा। बस रख दिया आपने, B की जगह में 5 है, B की जगह में 5 है हाइड्रोजन, और ए की जगह में कितना है? 7 है कार्बन के एटम्स। बस आपने मल्टीप्लीकेशन करा, निकाला, फाइनली माइनस 10.5 आया। नेगेटिव ऑक्सीजन, बेसिकली माइनस 10.5 का इंडिकेट करता है नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन में जहां पे नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस बनेंगे। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल को समझा था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन को। अब इसको एक मैं बता देता हूं, उसके बाद में अपन रेगुलर क्लास में आएंगे। क्लास को मैं एंड कर दूंगा, देन फिर अपन आज का जो भी सेशन है, जो हम देख रहे थे कल, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ब्लास्टिंग, तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं समझा देता हूं, अभी तक का बात क्लियर है? किसको मैं पूछूं यार? कल जो भाई साहब बोला था 4 बार देखने के बाद समझ में नहीं आया, वो आज गायब है। अब बाकी लोग हो सकता है पता ही होगा, तो क्या ही किसको पूछूं। ठीक है, चलो, तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ एक्सप्लोजिव ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इज गिवन बिलो। तो जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है उसका ऑक्सीजन बैलेंस्ड इक्वेशन आपको दिया गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। अब बता क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस एक्सप्लोजिव रिएक्शन के लिए 100 लीटर फ्यूल कितने डेंसिटी के साथ? 850 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी के साथ में अवेलेबल है, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे। पूछ क्या रहा है आपको? अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टू बी मिक्स्ड इन केजी, कितने अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट आपको मिलाने की जरूरत है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, आपको पूछा गया है।
तो क्या करना है आपको, रिएक्शन देख करके क्या समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में 3 मोल अमोनियम नाइट्रेट यूज हो रहा है, जबकि 1 मोल फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। 3 मोल अमोनियम नाइट्रेट यूज हो रहा है और 1 मोल फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि रेशियो निकाल लो, अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल के मोलर मास का रेशियो, डिटेल में लिखवाया था, अभी लिखवा नहीं रहा हूं। रेशियो निकाल लो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मोलर मास का, ठीक है। अब 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ फ्यूल ऑयल विल बी इक्वल टू, क्या होगा, हमको पता है सर अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास कितना होता है, 80 होता है। कैसे होता है, अमोनियम नाइट्रेट NO3, ठीक है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14 और 2 नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 और कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 ग्राम पर मोल, ये अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास आएगा। सिमिलरली C2H5 का कर लीजिएगा, कार्बन का मोलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का फिर से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 14 ग्राम पर मोल। ये आ जाए किसका, जो फ्यूल ऑयल है उसका मोलर मास निकल के आएगा, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 ये मोलर मास है किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, डिवाइडेड बाय फ्यूल ऑयल का मोलर मास कितना, 14, ये हमने निकाला, ये हमने निकाला। इतना काम कर लिया आपका 90% काम हो गया, इतना काम कर लिया आपका 90% काम हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 100 लीटर फ्यूल ऑयल दिया है, 100 लीटर फ्यूल ऑयल दिया है, जिसका डेंसिटी कितना है, जिसका डेंसिटी है 850 केजी पर मीटर क्यूब, 850 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। अब इस लीटर को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा, आपने पता है, क्या पता है, लीटर को अगर आप मीटर क्यूब कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1, जगह कम पड़ रहा है क्या, इसको मिटा देता हूं, इसको तो बता ही चुका हूं, है ना, ठीक है। लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब जब मीटर क्यूब से हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 850 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर क्यूब कट जाएगा और 850 मतलब 85 केजी आ जाएगा। मतलब हमको क्या समझ में आया सर कि फ्यूल ऑयल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर में जो कि 100 लीटर यूज हो रहा था, अगर हम केजी में बात करें तो 85 केजी फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है, 85 केजी फ्यूल ऑयल यूज हो रहा है, यानी 1 मोल ऑफ फ्यूल ऑयल इज इक्वल्स टू 85 केजी, 1 मोल ऑफ फ्यूल ऑयल इज इक्वल्स टू 85 केजी। तो 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हम निकाल लेंगे, 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो कि आपको निकालने बोला है, आप आराम से निकाल लेंगे। अभी क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो कि आपको निकालने बोला था, अमोनियम नाइट्रेट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 85 डिवाइडेड बाय 14, जो भी आता है वो आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है जी बात, तो जो भी आएगा आपका आंसर है, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी आपको क्या दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, क्या दिक्कत हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास अगर आपको निकालना है, मोलर मास आपको निकालना है तो 3-4 चीजों का ही तो ध्यान में रखने बोला हूं, किसका, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक कार्बन। कि नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर में, तो 14 गुणित 2, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, आप कीजिएगा 80 आ जाएगा। समझ में आया भाई अर्जुन?
क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सिमिलरली खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? दोबारा बताना है कि क्लियर है? ये अगला क्वेश्चन था, सेम काम, सिमिलर टाइप ऑफ काम इसमें भी करना है। आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने का मात्र जरूरत पड़ेगा, फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस आराम से निकाल लीजिएगा। इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से भी फ्रेम करके दिए थे। अगर आपको पुराने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन समझ में आए तो बाकी क्वेश्चन बनाने का काम भी सेम ही है, ठीक है? तो ये सारे थे ऑक्सीजन बैलेंस का जो भी प्रॉब्लम था। क्लियर है भाई लोग? तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया था आई होप अभी क्लियर होगा। अगर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, दोबारा बताइए, मैं बताने को रेडी हूँ। सिंपल सा काम था। ऑक्सीजन बैलेंस का काम क्या है, आपने समझना है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है अगर ऑक्सीजन पूछता है। अदरवाइज इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या था, ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया। 100 लीटर फ्यूल ऑयल आपको दिया था, 100 लीटर फ्यूल ऑयल दिया था, इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये हो गया मीटर क्यूब में कन्वर्ट, फिर मल्टीप्लाइड बाय 850 ये हो गया 85 केजी में कन्वर्ट। अब बस ये जो दिया है उसको यूटिलाइज करा। 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और 1 मोल ऑफ क्या है, फ्यूल ऑयल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 85। बस x जो कि 1 मोल ऑफ फ्यूल ऑयल का वेट है वो आपका, सॉरी हमको 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट निकालना था ना, हाँ 3 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट निकल आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है भाई लोग, चलिए तो क्लास यहां पे एंड करता हूं। दोबारा से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं आज का जो एक्चुअल क्लास आप लोगों का होना है। सर और नहीं होगा क्या क्लास, ऑर्डर फैक्टर वाला होगा शेखर? तो यहाँ पे ये डाउट क्लास एंड करते हैं और अपना रेगुलर स्टार्ट करते हैं। जो एक्सप्लोजिव पैरामीटर्स में क्लास लेने के पीछे रीजन था शेखर, आप में से कोई एक भाई ने बोला था कि सर मैंने वीडियो लेक्चर को 4 बार देखा ऑक्सीजन बैलेंस वाला, उसके बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने बोला भाई 4 बार के बाद नहीं हो रहा तो फिर लेके आया, लेकिन आज की क्लास में खुद नदारत है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप अगर डाउट क्लास का अलग से रिक्वेस्ट करें और आप खुद ही गायब रहे तो दिक्कत वाला चीज है। क्योंकि मेरे एंड पे जितना अच्छे से समझाया जा सकता था उतना अच्छे से मैंने ऑक्सीजन बैलेंस समझाया, बल्कि अभी तो फास्ट में करवाया, जिस टाइम पे क्लास में करवाया था और बहुत आराम से चीजों को बताया था। ठीक है, चलो तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ जो हमारा